हे गाइस, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। लास्ट एपिसोड में आपने देखा राजस्थान की कैपिटल सिटी, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, जयपुर के सेंटर में लोकेटेड जयपुर सिटी पैलेस, जो कि महाराजा सवाई सिंह जी ने 1727 में बनवाया था। उसके बाद हम गए जंतर मंतर, which is a collection of 19 astronomical instruments that were built by the celestial enthusiast and founder of Jaipur, सवाई जय सिंह II। जयपुर आओ और द आइकॉनिक हवा महल ना देखो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसे बनाने के लिए रेड एंड पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है एंड इट्स वन ऑफ द काइंड एज इट स्टैंड्स 50 फीट विदाउट अ फाउंडेशन। इजंट दैट ब्यूटिफुल? ये सब देखते देखते 2 बज गए थे एंड इट वॉज टाइम फॉर लंच। And then we headed to witness the finesse of the Rajputanas, the charming complex made of pink and yellow sandstone। वो जगह जहाँ 5,000 to 10,000 टूरिस्ट्स हर रोज आते हैं। राजस्थान के 5 ऐसे फोर्ट्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक फोर्ट है, राजा मान सिंह द्वारा 1592 में बनवाया गया अमेर फोर्ट। अमेर फोर्ट वैसे तो एलिफेंट राइड्स के लिए बहुत फेमस है, लेकिन सिंस वी डोंट सपोर्ट दिस and after discussion with one of the parking attendants, we decided to take the back route which goes straight to the fort। लास्ट टाइम 2000 में जब मैं आया था तो मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन इस बार अपनी गाड़ी में आए थे तो हमने सोचा कि चलो ये भी देख लेते हैं। अमेर फोर्ट के एंट्री चार्जेस हैं ₹100 पर पर्सन फॉर इंडियंस एंड ₹500 फॉर फॉरेनर्स। नाइट एंट्री फी इज ₹100 फॉर बोथ इंडियंस एंड फॉरेनर्स। अगर आप चाहो तो वहाँ पे नीचे जाके पार्किंग कर सकते हो और वहाँ से फिर पूरा घूम के आ सकते हो। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा क्लाइंब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वहाँ से आगे एक रोड जाती है जो इन पहाड़ियों के पीछे से आएगी और वहाँ से आप ऊपर जाके खड़ी कर सकते हो। टर्बन म्यूजियम के अंदर आपको 4 गार्डन मिल जाएगा और ये बहुत ही सुंदर है एंड वेल मेंटेन्ड है एंड यहाँ से नीचे टाउन का व्यू बहुत ही अमेजिंग होता है, तो ये जगह विजिट करना मत भूलना।
और जब भी आप अमेर फोर्ट जाओ तो ये सारे टिप्स आपके काम आएंगे। अगर आपको एलिफेंट राइड करनी है तो आप अर्ली मॉर्निंग ही आना, उसके बाद लंबी क्यूज होती हैं। द चार्जेस आर अराउंड 1100 फॉर 2 पीपल एंड 30 मिनट्स लगते हैं एलिफेंट को ऊपर तक जाने के लिए। अमेर फोर्ट का कैफे वैसे तो बहुत ही बढ़िया मील सर्व करता है, बट इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर सम, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। अमेर फोर्ट को घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रीच हियर वेल बिफोर टाइम। अगर आपको अपना टूर हैसल फ्री बनाना है तो प्लीज़ लुक फॉर अ लोकल गाइड। क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे आया था तो इसलिए हमने तो गाइड बुक नहीं किया, लेकिन आप जब भी आएँ तो यहाँ पे गाइड ज़रूर बुक करें, और गाइड के चार्जेस हैं 200 to 400 रुपीज़। फोर्ट में मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट भी है where you can try delicious meals throughout the day. You will find both Rajasthani and continental cuisines here. I wish आपको अमेर फोर्ट के एरियल शॉट्स दिखा पाते, लेकिन क्योंकि we don't own a drone right now, we'll keep it for next time. और अगर आपके पास अपनी कार नहीं है तो आप ये जीप्स भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट राइड 7 AM to 11 PM ही है, तो उसके बाद तो आपको वॉक करना पड़ेगा, या फिर आप ₹500 राउंड ट्रिप का पे करके ये जीप्स हायर कर सकते हैं। अमेर फोर्ट हमने कर लिया और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, और इस वक्त शाम के 4:30 बज चुके हैं एंड हमने जाना था जयगढ़ फोर्ट, लेकिन किसी ने बताया कि जयगढ़ फोर्ट जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो आप वहाँ की बजाय नाहरगढ़ फोर्ट जाओ, वो 8:30 बजे बंद होता है। और नाहरगढ़ फोर्ट से जयपुर का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो चलो मिलते हैं आपको नाहरगढ़ फोर्ट में और दिखाते हैं जयपुर का व्यू। और ये देखो यार, मेरे पीछे जयपुर का ये व्यू, आई थिंक आगे से और अच्छा व्यू है। आगे चलते हैं, पायल वहाँ पे खड़ी है। मैंने पहले सोचा कि पायल को जाने देता हूँ, फिर मैंने कहा मैं भी चलता हूँ यार, मैं क्यों मिस करूँ ये वाला व्यू। नाहरगढ़ फोर्ट फेमस है अपने हिस्ट्री, सीनिक व्यूज एंड मीडिवल आर्किटेक्चर के लिए। इसकी एंट्री फीस की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। एक्चुअली हम गाड़ी लेके तो अंदर आ गए, लेकिन हम टिकट लेना भूल गए थे बाहर से ही। तो नाहरगढ़ फोर्ट जब आप आओ तो गाड़ी आप अंदर लेके आ सकते हो 5:30 के बाद। उससे पहले आई थिंक अलाउड नहीं है गाड़ी लाना, मे बी परमिशन लेनी पड़ती है, आई एम नॉट टू श्योर, बट मैंने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि 5:30 बजे के बाद आप अपनी गाड़ी अंदर लेके आ सकते हो, बट एंट्री टिकट लेना ज़रूरी है। राजस्थान के बारे में सोचते ही दिमाग में आते हैं फोर्ट्स एंड पैलेसेस, और नाहरगढ़ फोर्ट भी एक बहुत ही सुंदर और वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड फोर्ट्स में से एक है। अरावली हिल्स की पहाड़ियों में 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह II ने जयपुर के डिफेंस के लिए इसे बनाया था। उस टाइम नाहरगढ़ का नाम सुदर्शनगढ़ हुआ करता था। नाहरगढ़ का मतलब है अबोर्ड ऑफ द टाइगर्स, एंड इसका नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि पहाड़ियों में उस वक्त टाइगर्स हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इसे प्रिंस नाहर सिंह भूमिया के नाम पे रखा गया है, पर जैसे भी इसका नाम पड़ा हो, एक बात तो है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर फोर्ट्स। कहा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में कई रुकावट आई, और एक कहानी के अनुसार नहर सिंह भूमिया का स्पिरिट यहाँ पे होने के कारण कई बार इसकी कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा। फिर राजा सवाई सिंह जी ने यहाँ पे उनके नाम का मंदिर बनवाया एंड फोर्ट को भी इनके नाम पे रखा, एंड फिर कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इस जगह में कुछ बात तो है। एंड रंग दे बसंती, जोधा अकबर जैसी काफ़ी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जयपुर।
इवनिंग में ये फोर्ट तो एक ड्रीम की तरह लगता है। एंड द रीज़न वाई वी विजिटेड द फोर्ट इज़ टू एंजॉय द ब्यूटिफुल व्यूज़ ऑफ द सिटी फ्रॉम द रूफ। जयपुर शहर से कुछ अजीब सा लगाव हो गया था। 22 साल पहले जब यहाँ आया था तब भी कुछ अपना जैसा लगा था, और आज भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने को छोड़कर जाना पड़ रहा हो। फिर कहीं से आवाज़ आई कि हर बार वो मुझे क्यों छोड़ जाता है। मैं मजबूत तो हूँ मगर कोई पत्थर नहीं। बस इतना ही कहूँगा कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। और कल हम निकलेंगे उदयपुर के लिए, और एक और जगह है उससे पहले जहां हम रुकने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। See you in the next vlog. Till then, take care, stay safe and keep wandering. जब भी मैं कैमरा उठाता हूँ ना तो कोई हॉर्न मार देता है, कोई गाड़ी आ जाती है, कोई आगे कोई गाय आ जाती है, कुछ ना कुछ तो पंगा चलता ही रहता है। और फिर और कुछ ना हो तो हम गलत बोल देते हैं, तो रीटेक पे रीटेक, बस रीटेक करते रहो। या तो गाड़ी चला सकता हूँ या तो रीटेक कर सकता हूँ।